गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2 दिन की आपकी क्लास मिस हो गई रक्षाबंधन की वजह से। आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था मैं। आज से स्टार्ट करते हैं। डेली हेडिंग्स चल रही थी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था न्यूज़ स्टार्ट कराऊंगा। अब आज न्यूज़ भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, कभी हेडिंग कभी न्यूज़। आते हैं भाई। राजस्थान कांग्रेस, जो राजस्थान की कांग्रेस है, फैक्शंस उसके गुट हैं। गुट क्या होते हैं? एक ही पार्टी में गुट बन जाते हैं। एक राजस्थान में पायलट का गुट बन गया है, सचिन पायलट, और दूसरा वहां के जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, एक उनका गुट है। 2 गुट बन चुके हैं वहां पर। तो जो गुट है इंचिंग, इंच वर्ब के रूप में आ रहा है। इंच का मतलब धीरे धीरे बढ़ना। तो दोनों ग्रुप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं टुवार्ड्स, की ओर। टुवार्ड्स का मतलब की ओर। तो दोनों ग्रुप धीरे धीरे, दोनों गुट धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ रहे हैं? ट्रूस, एक अस्थायी शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रूस मिस होता है युद्ध विराम, अस्थायी शांति। ट्रूस को हम कह सकते हैं सीज फायर। ये एक ही वर्ड है, सीज फायर, CEASEFIRE। सीज फायर का मतलब भी युद्ध विराम, CEASEFIRE। आपने सुना होगा इंडिया पाकिस्तान की भी सीज फायर हो गया है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, युद्ध विराम का उल्लंघन किया। गोलियां चलाते हैं तो वो युद्ध विराम का उल्लंघन होता है, क्योंकि दोनों के बीच समझौता हो चुका है सीज फायर का। सीज फायर और ट्रूस एक ही बात है, अस्थायी शांति, युद्ध विराम। तो राजस्थान में कांग्रेस के जो गुट हैं वो धीरे धीरे युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे हैं, अस्थायी शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी दोनों में समझौता होने वाला है, झगड़ा समाप्त होने वाला है। डिसीडेंट MLA, डिसीडेंट मैंने आपको बताया था असंतुष्ट। जो कांग्रेस से असंतुष्ट थे वही तो सचिन पायलट के गुट में चले गए हैं। जो असंतुष्ट MLA हैं विद, वो किसके साथ हैं? सचिन पायलट के साथ। डिसीडेंट मीन्स असंतुष्ट। बिलिंग, वो इच्छुक हैं। बिलिंग मीन्स इच्छुक, अनविलिंग अनिच्छुक। जो असंतुष्ट MLA हैं सचिन पायलट के साथ, वो इच्छुक हैं अटेंड। अटेंड मीन्स भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। वो असंतुष्ट MLA जो सचिन पायलट के साथ हैं वो इच्छुक हैं अटेंड। वो किसमें भाग लेना चाहते हैं? असेंबली सेशन, जो विधानसभा का सत्र होने वाला है 14 अगस्त को। यानी वो अब सत्र में भाग लेना चाहते हैं, यानी कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं। आज इस न्यूज को पढ़ेंगे। डेली हम लोग हेडिंग पढ़ रहे थे, अब आज से थोड़ा न्यूज की भी स्टार्टिंग करेंगे। काफी दिन हो गए आप लोगों को हेडिंग पढ़ते हुए, अब तो शायद दिख रही होगी क्लियर। अहेड ऑफ से पहले, अहेड ऑफ मिस से पहले, बिफोर, किससे पहले? क्रूशियल, क्रूशियल मिस महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। अहेड ऑफ मिस से पहले, बिफोर। एक एक वर्ड क्लियर कीजिए, क्योंकि जो न्यूज का लेवल में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता चलूंगा। जो महत्वपूर्ण राजस्थान का विधानसभा सत्र है, बिगिनिंग असेंबली, विधानसभा सेशन सत्र, जो कब से प्रारंभ हो रहा है? बिगिन, प्रारंभ होना, ऑन अगस्त 14, जो 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है वहां का महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र। उससे पहले क्या हुआ है? एक कंप्रोमाइज, एक समझौता बिटवीन, किसके बीच समझौता? द टू। कंप्रोमाइज जानते होंगे, समझौता, कंप्रोमाइज के सिनोनिम्स अभी मैंने आपको बताए थे। सीज फायर, ट्रूस, कंप्रोमाइज एक ही बात है। झगड़ा होने के बाद कंप्रोमाइज होता है। जो समझौता है दोनों राइवल फैक्शंस के बीच। राइवल क्या होता है? दुश्मन, प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर। तो वहां पे राइवल कौन कौन है? सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे के राइवल हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, दूसरा इंग्लिश का टीचर मेरा कौन है? राइवल है।
कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे की राइवल है। तो वहां जो दोनों प्रतिद्वंदी गुट हैं, प्रतिद्वंदी गुट कौन कौन से हो गए? एक तो सचिन पायलट और एक अशोक गहलोत इन द रूलिंग कांग्रेस। और ये दोनों गुट हैं किसके? जो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है, वहां पे सरकार किसकी है? कांग्रेस की। रूलिंग सत्ताधारी जिसकी सरकार हो, अपोजिशन जो विपक्ष में हो। सीम्स पॉसिबल, उनके बीच जो समझौता है वो संभव प्रतीत हो रहा है। पॉसिबल संभव, सीम मिस प्रतीत होना, यानी जो महत्वपूर्ण राजस्थान का विधानसभा सत्र है जो 14 अगस्त को प्रारंभ होना है, उससे पहले जो सत्ताधारी कांग्रेस है उसके दो प्रतिद्वंदी गुट हैं, उनके बीच समझौता संभव प्रतीत हो रहा है, यानी समझौता हो सकता है 14 अगस्त से पहले। विद बोथ साइड, जो दोनों पक्ष हैं, कौन कौन से दो पक्ष हैं? एक तो सचिन पायलट और एक अशोक गहलोत। सॉफ्टनिंग देयर स्टैंस, उन्होंने अपना रुख नरम कर लिया है। स्टैंस माने रुख, रवैया। अभी तक दोनों गुटों का रुख एक दूसरे के प्रति सख्त था। सचिन पायलट भी सख्त थे और अशोक गहलोत भी सख्त थे। स्टैंस में रुख, रवैया। सॉफन, ये सॉफ्ट की वर्ब है, सॉफन, नरम हो जाना। हार्ड की वर्ब हार्डन और सॉफ्ट की वर्ब सॉफन। तो दोनों पक्षों ने अपना जो रवैया है, रुख है, वो नरम कर लिया है। नरम करने का मतलब थोड़े से अशोक गहलोत भी झुक गए हैं और थोड़े से सचिन पायलट। किस मुद्दे पर दोनों झुक गए हैं? किस मुद्दे पर दोनों ने अपना रुख नरम कर लिया है? रेबिलियन, उस विद्रोह के ऊपर। रेबिलियन विद्रोह, और रेबल होता तो विद्रोही। सचिन पायलट को रेबल कहा जाएगा, उन्होंने जो काम किया उसे रेबिलियन। तो विद्रोह के ऊपर दोनों पक्षों ने अपना जो रुख है उसे नरम कर लिया है। स्टेज, जिस विद्रोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? फॉर्मर, भूतपूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो उप मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट के द्वारा। यानी विद्रोह किसने आयोजित किया था? भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने। उस विद्रोह के ऊपर दोनों पक्षों ने अपना रवैया, अपना रुख नरम कर लिया है। द एमएलएस, वो एमएलए लॉयल जो किसके प्रति वफादार हैं? लॉयल मीन्स वफादार। मिस्टर पायलट के प्रति जो वफादार हैं एमएलए, आर रिपोर्टेडली, सूचना के अनुसार। रिपोर्टेडली माने ऐसी सूचना मिली है कि, यानी कि सूचना के अनुसार। विलिंग, वो सभी एमएलए इच्छुक हैं। अटेंड द सेशन, विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए इच्छुक है। अटेंड मीन्स भाग लेना, पार्टिसिपेट। यानी जो एमएलए मिस्टर सचिन पायलट के प्रति वफादार हैं वो विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं। चीफ मिनिस्टर, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत। हु हैड अर्लियर, जिन्होंने इससे पहले, अर्लियर मीन्स इससे पहले। यूज्ड, जिन्होंने प्रयोग किया था। हार्श वर्ड, कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। हार्श मीन्स कठोर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने इससे पहले, अर्लियर मीन्स इससे पहले। अर्लियर और बिफोर में अंतर जानते होंगे। अर्लियर और बिफोर एक ही बात नहीं है। मैं कहूं अर्लियर दिस मंथ, यानी इस महीने की शुरुआत में, यानी कि अगस्त की बात कर रहा हूं, और मैं कहूं बिफोर दिस मंथ तो जुलाई की बात कर रहा हूं। अर्लियर दिस ईयर यानी इस साल की शुरुआत में, और बिफोर दिस ईयर इसका मतलब पिछली साल। ऐसे ही लेटर दिस ईयर का मतलब है साल के अंत में, और आफ्टर दिस ईयर मतलब अगली साल। अलग अलग वर्ड है अर्लियर और बिफोर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने इससे पहले कठोर शब्दों का प्रयोग किया था, अगेंस्ट किसके खिलाफ कठोर शब्दों का प्रयोग किया था? मिस्टर पायलट के खिलाफ। हैज सेड, उन्होंने कहा है, दैट के इफ द कांग्रेस, यदि कांग्रेस के हाई कमांड, हाई कमांड कौन होते हैं? जो बड़े नेता होते हैं, सबसे बड़े नेता को हाई कमांड कहा जाता है। जैसे कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बीजेपी में अमित शाह जी, मोदी जी, बीएसपी में मायावती जी, सपा में मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी। उन्होंने कहा है यदि कांग्रेस के जो हाई कमांड हैं, सबसे बड़े नेता हैं, फॉरगिव, वो क्षमा कर देते हैं। फॉरगिव क्षमा करना, FORGIVE क्षमा करना।
आप जानते होंगे गिव की 3 फॉर्में होती हैं, गिव, गेव, गिवन। तो फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, क्षमा करना। यदि कांग्रेस के बड़े नेता हाई कमांड क्षमा कर देते हैं 19 रेबल एमएलए, 19 विद्रोही एमएलए को क्षमा कर देते हैं। रेबल बताया था विद्रोही, और रेबिलियन विद्रोह। ही वुड ऑल्सो वेलकम, उन्होंने कहा था यदि कांग्रेस की हाईकमांड सोनिया गांधी जी उनको माफ कर देती हैं, ही वुड ऑल्सो वेलकम, वो भी उनका स्वागत करेंगे। ऑल्सो मीन्स भी। बैक, किसमें स्वागत करेंगे? बैक, वापस स्वागत करेंगे पार्टी फोल्ड, पार्टी के समुदाय में। फोल्ड का मतलब समुदाय, ग्रुप। यदि कोई कांग्रेस के फोल्ड में है तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, बीजेपी के फोल्ड में है तो बीजेपी के अंदर है, समुदाय। द लेजिस्लेटर्स, जो विधायक हैं, ऑफ द गहलोत कैंप, जो गहलोत ग्रुप के विधायक हैं। 2 ग्रुप बन गए थे, 19 विधायक तो सचिन पायलट के कैंप में, बाकी गहलोत जी के कैंप में। जो विधायक हैं गहलोत कैंप के, गहलोत ग्रुप के, हैव सिंस, तब से, सिंस का मतलब तब से, जब से ये विवाद चल रहा है तब से, बीन शिफ्टेड, उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया गया है। टू ए रिसोर्ट, एक होटल में, रिसोर्ट का मतलब होटल, एक रिसोर्ट में भेज दिया गया है। नियर, जो रिसोर्ट किसके पास है? जैसलमेर के पास। एमिड स्पेक्यूलेशन, अटकलों के बीच, एमिड मींस के बीच, स्पेक्यूलेशन अटकलें, अनुमान, गैस, आपने सुना होगा GUESS, अटकलें लगाई जा रही हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलों के बीच क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं? दैट के द बोट्स, वो बोट, रिक्वायर्ड, जिनकी आवश्यकता होगी, रिक्वायर आवश्यकता होना, फॉर, किस बात के लिए बोटों की आवश्यकता होगी? प्रूविंग, सिद्ध करने के लिए, द गवर्नमेंट्स मेजोरिटी, सरकार का बहुमत सिद्ध करने के लिए, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन के फर्श पर, माइट बी ड्विंडलिंग, वो संख्या कैसी होती जा रही है? कम। ड्विंडल मींस कम होना, ड्विंडल का मतलब कम होना, DWINDLE, ड्विंडल मींस कम होना। यानी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए जो वोटों की संख्या की आवश्यकता है वो कैसी होती जा रही है? कम। क्योंकि कुछ विधायक संभावना है कि टूट के और सचिन पायलट की तरफ जा सकते हैं। ड्विंडल मींस कम होना, डिक्रीज। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने टारगेट किया है, निशाना बनाया है, किसको टारगेट बनाया है? बीजेपी को। टारगेट मींस निशाना बनाना, एम करना, AIM। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर मींस हालांकि, मिस्टर गहलोत, जो मिस्टर गहलोत हैं, हैज रीट्रेटेड, उन्होंने दोहराया है। रीट्रेट माने दोहराना, रिपीट, रिट्रेट मींस दोहराना, रिपीट। मिस्टर गहलोत ने दोहराया है हिज चार्ज, अपने आरोप को दोहराया है। चार्ज मींस आरोप, चार्ज के वैसे कई अर्थ होते हैं, एक चार्ज में जिम्मेदारी भी होता है, यहां पे चार्ज का मतलब आरोप, एक्यूजेशन। तो मिस्टर गहलोत ने अपना आरोप दोहराया है। क्या आरोप दोहराया है? दोहराने का मतलब ये आरोप पहले भी लगा चुके हैं। दैट के द बीजेपी, जो बीजेपी है ए कॉन्स्पिरेसी, उसने एक षड्यंत्र रचा था। कॉन्स्पिरेसी मींस षड्यंत्र। षड्यंत्र क्या होता है? किसी का अच्छा सोचें तो योजना है, मैं आपका अच्छा सोच रहा हूं तो प्लान है। किसी का बुरा सोचें तो वो षड्यंत्र है। ये कॉन्स्पिरेसी वर्ड जो है वो कॉन्स्पायर से बना हुआ है, CONSPIRE। कॉन्स्पायर में षड्यंत्र रचना, और कॉन्स्पिरेटर षड्यंत्रकारी, CONSPIRATOR। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुआ करें तो आप कॉपी पे लिख लिया कीजिए, काम आएंगी। हैच, हैच ये वैसे तो मुर्गी अंडे देती है, उस प्रक्रिया को हैच बोलते हैं, अंडे सेना। लेकिन यहाँ पे हैच का मतलब बनाना,
ये ज्यादातर निगेटिव सेंस में ही आता है, षड्यंत्र बनाने के लिए आता है। हैच माने रचना, बनाना। तो मिस्टर गहलोत ने क्या आरोप दोहराया है कि बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा था टू टॉपल, गिराने के लिए। टॉपल मीन्स गिराना, टॉपल तो आपको पढ़ा भी चुका हूं। बीजेपी ने षड्यंत्र रचा था उनकी सरकार को गिराने के लिए। एंड सेड, और क्या कहा है, द ऑफर ऑफ मनी, जो पैसों का ऑफर आया है, पैसों का प्रस्ताव आया है, फॉर लुरिंग, ललचाने के लिए। लुर मिस ललचाना, LURE फर्स्ट फॉर्म होती है, LURED सेकंड थर्ड फॉर्म, ललचाना। तो जो प्रस्ताव आया था, पैसों का ऑफर आया था, उनके MLA को ललचाने के लिए, हैड गॉन अप, वो ऑफर बढ़ गया है। यानी पहले ऑफर कम पैसों का आया था, अब ज्यादा का। गो अप मिस बढ़ना, इंक्रीज। गो अप मिस बढ़ना, इंक्रीज। गो की 3 फॉर्में जानते होंगे, गो, वेंट, गॉन। गो अप मिस बढ़ना। तो उन्होंने बताया जो पैसों का ऑफर आया था उनके MLA को ललचाने के लिए, वो ऑफर बढ़ गया है। आफ्टर, किसके बाद बढ़ गया है वो ऑफर? द गवर्नर, जब राज्यपाल ने अनाउंस्ड, घोषणा कर दी है। राज्यपाल ने किसकी घोषणा कर दी है? राज्यपाल ने किसकी घोषणा कर दी है? फॉर कन्वीनिंग, बुलाने के लिए। कन्वीन मीन्स बुलाना, CONVENE, कन्वीन मीन्स बुलाना। जब विधानसभा का सत्र होता है तो उसे कन्वीन बोला जाता है। कोई मीटिंग बुलाई जाती है उसे भी कन्वीन बोला जाता है। कन्वीन का नाउन कन्वेंशन। किसको बुलाने की घोषणा कर दी है राज्यपाल ने? द असेंबली सेशन, विधानसभा सत्र को बुलाने की घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट वर्डों को लिखते रहे, कॉपी पे काम आएंगे बाद में। एक दिन में इंग्लिश नहीं आएगी, ये डेली प्रैक्टिस होगी तब इंग्लिश आएगी। सेशन, किसको बुलाने की घोषणा कर दी है? विधानसभा सत्र को। द पॉलिटिकल क्राइसिस, जो राजनीतिक संकट है। क्राइसिस में संकट, जो राजनीतिक संकट है, बिगेन, वो प्रारंभ हुआ था। BEGIN फर्स्ट फॉर्म होती है, BEGAN सेकंड फॉर्म होती है, BEGUN थर्ड फॉर्म होती है। बिगिन, बिगेन, बिगुन। जो राजनीतिक संकट प्रारंभ हुआ था पिछले महीने। आफ्टर, किसके बाद प्रारंभ हुआ था? ही एक्यूज्ड, जब उन्होंने आरोप लगाया था, अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया था मिस्टर पायलट पर। क्या मिस्टर पायलट पर आरोप लगाया था? ऑफ बीइंग डायरेक्टली इन्वॉल्व, कि जो पायलट जी हैं वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं इन द कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र में। किसके साथ मिलकर शामिल हैं? बीजेपी के साथ। ये आरोप किसने लगाया था? अशोक गहलोत ने। इन्वॉल्व, शामिल होना। इन्वॉल्व वर्ब होती है, इन्वॉल्वमेंट इसका क्या होता है? नाउन। द रीसेंट जेस्चर्स, रीसेंट मीन्स हाल ही में, कुछ ही समय पहले। जेस्चर्स, संकेत। जेस्चर में संकेत, सिग्नल। जो हाल ही में संकेत आए हैं फ्रॉम द पायलट कैंप। कहां से संकेत आए हैं? पायलट के कैंप से, पायलट के गुट से। हैव गिवन इंडिकेशन, उसमें क्या इंडिकेशन मिला है, क्या संकेत मिला है? ऑफ ए पॉसिबल, कि संभावित कंप्रोमाइज, समझौता हो सकता है। विद इन, किसके अंदर समझौता हो सकता है? कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस की ग्रुप है दोनों। मिस्टर पायलट जो हैं, हु वॉज ऑल्सो रिमूव, जिन्हें हटा भी दिया गया था फ्रॉम द पोजीशन। किस पद से हटा दिया गया था? प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इन्हें उस पद से हटा दिया गया था। तो हटने के बाद इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटेड, इन्होंने बधाई दी थी। कॉन्ग्रेचुलेट मीन्स बधाई देना। कॉन्ग्रेचुलेट वर्ब होती है, कॉन्ग्रेचुलेशन नाउन होता है। ये वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव। अभी ग्रामर स्टार्ट होगी आपकी 2-4 दिन में ही, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर कराऊंगा। इन्होंने बधाई दी थी हिज सक्सेसर, अपने उत्तराधिकारी को। सक्सेसर, उत्तराधिकारी।
उत्तराधिकारी कौन होता है? किसी व्यक्ति के पद से हटने के बाद उस पद पे जो अगला व्यक्ति बैठता है वो उसका उत्तराधिकारी कहलाता है। जैसे मनमोहन सिंह जी के उत्तराधिकारी कौन है? मोदी जी। गोविंद सिंह दोतसारा इनका नाम है। When he took charge, जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। यहाँ पे चार्ज का मतलब आरोप नहीं है, चार्ज का मतलब जिम्मेदारी। टेक चार्ज, जिम्मेदारी संभालना। कब जिम्मेदारी संभाली थी? जुलाई 29 को। एंड होप, और आशा की थी। दैट, क्या आशा की थी इन्होंने? ही वुड गिव, कि वो देंगे। आशा किसने की होगी? सचिन पायलट ने। क्या आशा की थी? कि वो पूरा सम्मान देंगे, फुल मिस पूरा रेस्पेक्ट सम्मान। किसको सम्मान देंगे? पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विदाउट एनी प्रेशर, बिना किसी दबाव के और बिना किसी पक्षपात के। बायस मिस पक्षपात, BIAS, बायस मिस पक्षपात, यानी बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी दबाव के पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान देंगे। ये सचिन पायलट ने आशा की थी गोविंद सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद। जो भी नए वर्ड मिले उन्हें नोट करते रहिए। इंग्लिश एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन आएगी 100%, ये मेरी गारंटी है। बस जो कराता रहा हूं वो करते रहिए। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये कौन है? वन ऑफ द MLA, ये उन MLA में से एक है लॉयल, जो किसके प्रति वफादार हैं? ये जो इनका नाम लिया था, ये किसके प्रति वफादार हैं? मिस्टर पायलट, यानी मिस्टर पायलट के प्रति वफादार हैं, यानी मिस्टर पायलट के समर्थक हैं। टोल्ड द हिंदू, इन्होंने द हिंदू को बताया। फ्रॉम एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, एक गुप्त स्थान से, पता नहीं है कहां पर है। अनडिस्क्लोज्ड का मतलब सीक्रेट, गुप्त। इन्होंने एक गुप्त स्थान से बताया, लोकेशन स्थान, इन हरियाणा। कहां पर है ये? हरियाणा में। कब बताया इन्होंने? मंडे को, सोमवार को। दैट के द डिसीडेंट, जो असंतुष्ट लेजिस्लेटर्स, विधायक हैं, वुड कम टू जयपुर, कि वो जयपुर आएंगे। टू अटेंड, किसमें भाग लेने के लिए? द असेंबली सेशन, विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए वो सब लोग जयपुर आएंगे। ये बात उन्होंने गुप्त स्थान से बताई। स्टिल विद इन द पार्टी, स्टिल विद पार्टी, ये अब भी पार्टी के साथ है। स्टिल मीन्स अब भी, विद मीन्स के साथ। वी हैव नेवर सेड, हमने ये कभी नहीं कहा है। दैट के वी हैव शिफ्टेड अवे, कि हम दूर हो गए हैं फ्रॉम द कांग्रेस, हम कांग्रेस से दूर हो गए, ऐसा हमने कभी भी नहीं कहा। शिफ्ट जानते होंगे, अवे मिस होता है दूर, शिफ्ट माने एक जगह से दूसरी जगह जाना, कि हम कांग्रेस से हटके दूर चले गए, ऐसा हमने कभी भी नहीं कहा है। वी विल पार्टिसिपेट, हम भाग लेंगे। इन द हाउस प्रोसीडिंग, सदन की कार्रवाई में। प्रोसीडिंग्स, कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स मीन्स कार्रवाई। हम सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे। हाउस, सदन, विधानसभा, लोकसभा, इन सबको हाउस कहा जाता है। एज कांग्रेस MLA, किसके रूप में भाग लेंगे? कांग्रेस के MLA के रूप में। एज का अर्थ यहाँ पे के रूप में। ही सेड, ये बात उन्होंने कही। जो मिस्टर शेखावत हैं, इलेक्टेड, जिन्हें चुना गया था, टू द असेंबली, विधानसभा में, फ्रॉम, कहां से चुना गया है? बल्लभ नगर से। सैड, उन्होंने कहा, दैट के द फाइट ऑफ द लेजिस्लेटर्स, जो लड़ाई है विधायकों की, वो विधायक जो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मिस्टर पायलट को। वॉज दैट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, वो लड़ाई किसकी थी? आत्मसम्मान की। यानी उनकी लड़ाई जो थी वो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं थी, उनकी लड़ाई तो आत्मसम्मान की लड़ाई थी। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान लेते हैं, इसी से रिलेटेड ही है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने सोमवार को हमला किया है। हमला करने का मतलब आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की आलोचना, गजेंद्र सिंह शेखावत की आलोचना की है। सिंह क्या कहते हुए आलोचना की है?
क्या कहते हुए आलोचना की है? कि जो सीबीआई है और जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय है, एनफोर्समेंट प्रवर्तन डायरेक्टरेट निदेशालय जिसको ईडी कहते हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय है, शुड रेड, उसे छापा मारना चाहिए, हिज प्रेमिसेस, उनके घर पे। रेड छापा मारना, प्रेमिसेस मींस परिसर, बिल्डिंग, इमारत, उनके घर पे, उनकी बिल्डिंग पे छापा मारना चाहिए। एज, चूंकि जो बीजेपी का नेता है, कौन है बीजेपी का नेता? ये शेखावत नाम बताया था। हैज क्रॉप अप, उसका नाम उभर कर बाहर आया है। क्रॉप अप, क्रॉप अप का मतलब इमर्ज, उभर कर बाहर आना। क्रॉप अप को कहेंगे इमर्ज। उनका EMERGE, इस नेता का नाम उभर के बाहर आया है। किसमें बाहर आया है? जो 900 करोड़ का संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला हुआ है, उसमें इस नेता का नाम उभर कर बाहर आया है। स्कैम मिस घोटाला, SCAM, स्कैम मिस घोटाला। क्रॉप अप, उभर कर बाहर आना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। इमर्ज माने भी उभर कर बाहर आना। अभी तो आप लोगों को इजी न्यूज पढ़ाई जा रही है, ये कोई टफ न्यूज नहीं है। टफ न्यूज तो अभी आगे आएंगी। पहले आपको हेडिंग कराई, काफी वर्ड आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। टॉपल आ गया था, टॉपल मींस गिराना। धीरे धीरे वर्ड रिपीट होंगे तभी तो आपको याद होंगे। जो कांग्रेस की वुमेन कांग्रेस MLAs हैं, जो महिला कांग्रेस MLA हैं, टाई राखी, उन्होंने राखी बांधी है किसको? अशोक गहलोत को। टाई मिस बांधना, TIE। इस न्यूज को भी देख लेते हैं, रक्षाबंधन स्पेशल। अभी नया नया सिस्टम पे पढ़ाना स्टार्ट किया है तो इसे चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे टच में आ जाएगा। आप लोगों का थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता होगा, लेकिन वो धीरे धीरे टच में आ जाएगा। वुमेन कांग्रेस MLA, जो कांग्रेस की महिला MLA है, महिला विधायक है राजस्थान की, सेलिब्रेटेड, उन्होंने मनाया है। सेलिब्रेट, खुशी मनाना, सेलिब्रेट वर्ब होती है, सेलिब्रेशन नाउन। द फेस्टिवल, किस उत्सव को मनाया? फेस्टिवल, उत्सव। रक्षाबंधन के उत्सव को बनाया है। बाई टाइंग राखी, राखी बांधकर। TIE फर्स्ट फॉर्म होती है, जब ING लगता है तो TING हो जाता है। राखी बांधी है ऑन द रिस्ट, किसकी कलाई पर राखी बांधी है? रिस्ट मिस कलाई। CM अशोक गहलोत की कलाई पर राखी बांधी है। दे ऑल्सो टाइड राखी, उन्होंने राखी और किसे भी बांधी है? ऑन अदर लेजिस्लेटर, अन्य विधायकों को भी। लेजिस्लेटर और MLA एक ही बात है। लेजिस्लेट वर्ड आपने सुना होगा, कानून बनाना, और लेजिस्लेटर कौन होते हैं? जो कानून बनाते हैं, यानी विधायक। और लेजिस्लेशन, विधेयक, कानून। इसकी वर्ब लेजिस्लेट होती है, LEGISLATE। उन विधायकों को भी राखी बांधी है। स्टे, जो कहां पे ठहरे हुए हैं? इन ए होटल, एक होटल में जैसलमेर में। दे आर एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट जानते होंगे, आशा करना, पूर्वानुमान लगाना। उन विधायकों से क्या आशा की जा रही है? टू बी हियर, कि वो यहां पर रहेंगे। टिल, कब तक रहेंगे? जब तक विधानसभा का सत्र प्रारंभ नहीं हो जाता, अगस्त 14 को। टिल का मतलब जब तक नहीं, जब तक विधानसभा का सत्र स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक उनके यहाँ पर रहने की आशा की जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। किसी दिन हेडिंग होंगी, किसी दिन न्यूज होगी, लेकिन जो भी पढ़ाया जाएगा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।